हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज हम बात करेंगे बिहार एसआई एग्ज़ाम 2021 के बारे में, जो 26 दिसंबर 2021 को संपन्न हुआ है। इन 100 क्वेश्चंस जो इस एग्ज़ाम के फर्स्ट शिफ्ट में जो 100 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उस 100 क्वेश्चंस में कितनी करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उसका सॉल्यूशन क्या है, और आपके आने वाले एग्ज़ाम में कितनी करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे और वह किस लेवल से पूछे जाएंगे और यह किस बुक से पूछे जाएंगे, उन सभी बातों की आज हम चर्चा करेंगे। और साथ साथ आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स के 30 क्वेश्चंस का नॉलेज भी हो जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस सेट में जो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चंस था, याद रखेंगे फर्स्ट शिफ्ट में जो 26 दिसंबर का एग्ज़ाम हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट में 30 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 100 में से 30 है। आपको सुन करके थोड़ा हैरानी हो रहा होगा कि सारे चैनल या बहुत सारे स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम दिए तो बोल रहे थे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस नहीं हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एक एक करके कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इन 30 में से एक्चुअली मैं यहाँ पर आपको 32 क्वेश्चंस और उसका आंसर बताऊंगा, जिनमें से सिर्फ दो क्वेश्चंस याद रखेंगे जो हिस्ट्री से है। कहने का मतलब जो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, कहने का मतलब बुक है। 3 बुक इसमें एग्जाम में इस सेट में पूछे गए हैं, जिसमें एक करंट अफेयर से रिलेटेड है, करंट का बुक है, अभी अभी कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ है, जबकि 2 पुराने बुक है। तो मैं उन बुक को भी ऐड कर दिया हूँ यहाँ पर। तो एक्चुअली मेरे पास टोटल तो 32 क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चन से निकाल दे बचे 30 क्वेश्चन। ये टोटल 30 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो करंट अफेयर से रिलेटेड है, बचे 28 डायरेक्टली करंट अफेयर्स पूछे गए हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ टोटल 30 क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम आपको एक एक करके यहाँ पर क्वेश्चंस बताएंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस किस किस सीरियल नंबर पर, अलग अलग सीरियल नंबर के हैं, उनको कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं, इसके विथ आंसर आपको बताते हैं। फिर सेकेंड शिफ्ट में भी उतना ही क्वेश्चंस जो है करंट अफेयर से पूछे गए हैं। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं एक एक करके कितनी है, फिर आपको आँख खुलेगी कि वाकई में इतनी करंट अफेयर थे। और आपके आने वाले एग्ज़ाम जो बिहार में जो एग्ज़ाम होने वाले बीपीएससी का मुख्य रूप से, साथ साथ कई और एग्ज़ाम्स जो बहुत ही जल्द बिहार एसएससी का और बिहार का एसआई का मेंस भी होने वाला है, वहाँ पर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसका भी नॉलेज आपको हो जाएंगे अभी के अभी। चलिए हम देखते हैं आगे। तो फर्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन यही है, पहला क्वेश्चन ही है करंट अफेयर्स का जो पूछे गए हैं। तो जिसमें लिखा हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया। मतलब सबसे ऊंचाई पर हर्बल पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो यह उत्तराखंड में किया गया है। फर्स्ट करंट अफेयर्स ये है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ देखिए, पूरा का अर्थ क्या है। पूरा का मतलब फुल फॉर्म क्या है। पूरा का फुल फॉर्म है प्रोविजन ऑफ अर्बन एरियाज। प्रोविजन ऑफ अर्बन एरियाज। नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन आपका मिलेगा यहाँ पर। यह बुक का नाम, राइटर का नाम है, पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड। हैप्पीनेस ऑल अराउंड पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका लेखक है अभिजीत गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए करंट अफेयर से रिलेटेड, यह है इम्पेक्स एक इंडेक्स है जिसका संबंध है। इम्पेक्स जो है एक इंडेक्स है, इसका संबंध है प्रवासी से, मैग्रेंट से। नेक्स्ट करंट अफेयर्स आपके सामने हैं, देखिए क्वाड में कौन सा 4 देश समाविष्ट किए गए हैं। मतलब क्वाड के 4 देश कौन कौन से मेंबर हैं। पहले क्वाड में 4 मेंबर हैं, जैसे कि आप जानते हैं, जिसमें यूएसए, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। इन चारों देश की सम्मिलित जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे क्वाड कहा जाता है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स आपके सामने है, ठीक है। यह भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित हैं। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित हैं।
देखिए यहाँ पर वन की बात हो रही है, हर्बल पार्क की बात हो रही है, तो देखिए यह वन यह करंट अफेयर से ही रिलेटेड है। चाहे आप उसे दो तरह से अलग अलग कर सकते हैं। वन भारतीय वन अनुसंधान संस्थान करंट अफेयर नहीं है, अभी थोड़े उद्घाटन हुआ है। यदि इस तरह से सोचते हैं तो एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, जबकि वन से रिलेटेड जो वन के बारे में कई क्वेश्चंस अभी के टाइम में पूछे गए थे, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस है। आपको मैं पहले बता दिया था, कुछ क्वेश्चंस मैं रिलेटेड बताऊंगा यहाँ पर। तो यह क्वेश्चंस है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पर, तो यह देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सामने, निम्नलिखित में से किससे रामसर प्रस्ताव संधि संबंधित हैं? तो आप जानते हैं कि रामसर जो है संबंधित है आर्द्र भूमि संरक्षण से। यह तो एक कोई रिलेटेड नहीं है, पूरी तरह करंट अफेयर्स है, या पहले से डिसाइडेड है। क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भारत में अब अभी के टाइम में टोटल 46 रामसर स्थल हैं, जिनमें से पहले से 42 थे, 42 थे, और इस साल 2021 में 4 नए साइट को जोड़ा गया है, ऐड किया गया। अब 46 हो चुके हैं टोटल। तो यह भी एक करंट अफेयर्स है। यह हमारा 7वां करंट अफेयर्स था। 7 करंट अफेयर्स अभी तक हम देख चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यह है चेन मेंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी हैं? अब देखिए चेन मेंग किस स्पर्धा के खिलाड़ी हैं, कौन सा खेल खेलते हैं? तो टेबल टेनिस खेलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान असम का है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखिए, किस देश के प्रधानमंत्री ने 15वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता किया है? तो इसका अध्यक्षता किया है वियतनाम ने, और वियतनाम का राजधानी है हनोई। नेक्स्ट करंट अफेयर्स, 33वां ओलंपिक जो 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश के द्वारा होगा? यहाँ पर है 2024 में जो 33वां ओलंपिक होगा उसका मेजबानी करेगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगी। देश हो तो फ्रांस, और राजधानी यहाँ पर जो ऑप्शन में यही दिया था, तो यह स्थान आंसर होगा पेरिस। और 32वां ओलंपिक आपको पता है, अब जो कि आप जानते हैं कि यह जापान में हुआ, जापान के टोक्यो शहर में हुआ है। और यह 33वां 2024 में यह पेरिस फ्रांस में होगा। और साथ साथ यहाँ पर 34वां ओलंपिक 34 ओलंपिक जो 2028 में होगा, यह होगा अमेरिका में, यूएसए में। आगे देखते हैं, पेले एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, यह फुटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है और यह ब्राजील के हैं। देखिए एक बुक है यहाँ पर, इस क्वेश्चंस में 3 बुक और उसके राइटर के नाम पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये दूसरा बुक ये है, यूटोपिया के लेखक कौन हैं? यूटोपिया के लेखक थॉमस मोर हैं। ठीक है, तो बुक्स और उसके राइटर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पूछे गए, 3 क्वेश्चंस पूछे गए सिर्फ 100 क्वेश्चंस में। तो ये क्वेश्चंस जरूर आप देख करके जाएं। और आप अभी तक बुक और उसके राइटर से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो मेरा वीडियो अपलोड है पहले से, वहाँ पर जाकर बुक्स और उसके राइटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस का कलेक्शंस दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरुणोदय योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई? तो अरुणोदय योजना जो है असम राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई हैं। निम्न में से किसे 2021 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो यह है अब्दुल रज्जाक गुरनाह को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 दिया गया है। और देखिए फर्स्ट शिफ्ट में साहित्य के नोबेल पुरस्कार पूछा गया है, जबकि सेकेंड शिफ्ट में शांति के नोबेल पुरस्कार पूछा गया। सेम क्वेश्चंस दोनों में पूछे गए हैं, नोबेल पुरस्कार से दोनों ही शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप अपने आने वाले एग्जाम के लिए नोबेल पुरस्कार और बुक्स और राइटर जरूर देख करके जाएं। चाहे जो भी एग्ज़ाम आप आगे आपके आने वाले हैं, रेलवे का हो, चाहे बीपीएससी का हो, या अदर कोई एग्ज़ाम जो जस्ट आपके आने वाले हैं।
अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए उड़ीसा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह वो वेब पोर्टल है सुमंगल। सुमंगल वर्ड वेब पोर्टल से अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बुक है, फिर यह तीसरा बुक है जो इस सेट में दिया हुआ है, इस क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है। निम्नांकित में से ए प्रोमिस लैंड पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए प्रोमिस लैंड पुस्तक के लेखक बराक ओबामा हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर देखिए, कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित हैं? तो स्वयं पोर्टल से संबंधित क्षेत्र हैं शिक्षा, एजुकेशन। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन और करंट अफेयर से रिलेटेड है। आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की संख्या कितनी है? अभी तक भारत में टोटल 21 लोगों को परमवीर चक्र दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, युद्ध काल में सबसे बड़ा पुरस्कार परमवीर चक्र होता है। मतलब पूरे भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार युद्ध काल के लिए जो वीरता के लिए परमवीर चक्र है। परमवीर चक्र के बाद सेकेंड जो है पुरस्कार है यह महावीर चक्र है, और थर्ड वीर जो है सो वीर चक्र हैं। देखिए यहाँ पर भारत का वाटरमैन किसे कहा जाता है? ये राजेंद्र सिंह को भारत का वाटरमैन कहा जाता है। ये क्वेश्चन से भी करंट अफेयर से मिलता जुलता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी नाम है, जैसे सुंदर लाल बहुगुणा रिसेंटली डेथ किए हैं, जो आपको जो है सो उत्तराखंड में चिपको आंदोलन से रिलेटेड हैं। चिपको आंदोलन के ये शुरुआत स्टार्ट करता है, उसके से जुड़े हुए पर्सन हैं। ये जो भी यहाँ पर पर्सन है, राजेंद्र सिंह है, रामदेव मिश्रा है, बाबा आमटे हैं, सभी फेमस पर्सन हैं यहाँ पर। तो जो करंट में किसी न किसी घटना से जुड़े हुए हैं। यहाँ देख लीजिए, किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह 4 फरवरी को मनाया जाता है। ये मैं ऐसे बता दिया जो आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई हैं? ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई योजना है। नेक्स्ट है, निसार इसरो तथा नासा का संयुक्त प्रोजेक्ट है। बल्कि याद रखेंगे यहाँ पर नासा आंसर होगा। इसरो और निसार जो है ये इसरो और नासा का संयुक्त प्रोजेक्ट है। भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरुआत किया गया है? तो यह अमेजन के द्वारा शुरुआत किया गया है। नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए कहाँ स्पेस पोर्ट विकसित किया जा रहा है? ये तमिलनाडु में विकसित किया जा रहा है। एशियाई, देखिए ये थोड़ा मिलता जुलता क्वेश्चन देख लेते हैं। एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया था 1962 में। देखिए यहाँ पर फिट मोबाइल एप्लीकेशन निम्न में से किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो यह खेल कूद मंत्रालय ने फिट मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की है। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का पनडुब्बियों से टेस्ट फायर किया है? तो यह देश है रूस। रूस ने यह मिसाइल परीक्षण किया है पनडुब्बियों से। भारत की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्माण की जाएगी? यह पनभरनी महाराष्ट्र में निर्माण की जाएगी। अपूर्वी चंदेला का संबंध है? अपूर्वी चंदेला एक निशानेबाज हैं।
किस संस्था ने इसरो के उपयोग के लिए C-32 LH-2 क्रायोजेनिक प्रोपेलैंट टैंक को विकसित किया है? तो यह संस्था है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उसके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह कृष्णा सोबती, उसे हिंदी साहित्य में उसके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह हमारा टोटल 32 क्वेश्चंस का कलेक्शन था जो खत्म हो चुका है, एंड हो चुका है। ये 32 क्वेश्चंस हैं जहां पर टोटल 28 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यदि डायरेक्टली देखा जाए तो टोटल 30 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से पूछे गए हैं। यदि आप करंट अफेयर्स का स्टडी किए होते और तो आप 30 क्वेश्चंस आराम से कर लिए होते। यदि जो स्टूडेंट्स अच्छे से इसका प्रिपरेशन किए थे तो अच्छी बात है, जो नहीं कर पाए किसी भी वजह से तो आगे आने वाले बिहार दरोगा के एग्ज़ाम या बिहार में कोई अलग एग्ज़ाम जैसे बिहार एसएससी या बीपीएससी का ही खास करके अभी के टाइम मेन फोकस जो बीपीएससी और बिहार सीडीपीओ का एग्ज़ाम होने वाला है, वहाँ पर आपको करंट अफेयर्स बहुत ही बड़ी मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे करंट अफेयर्स से, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इसी टाइप के क्वेश्चन वहाँ भी पूछे जाएंगे आपको। तो इसी पैटर्न से आपको इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है। और यदि आप इस जो पीडीएफ अभी मेरे पास है जिससे मैं आपको दिखा रहा था आपको पीडीएफ, यदि आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये पीडीएफ मिल जाएंगे। आप उसे डाउनलोड करके खुद से भी दोबारा देख सकते हैं। और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, और आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो अभी कभी हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। हाँ, यहाँ मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ। इसी के अगले दिन मतलब कल जो फर्स्ट शिफ्ट का ये हो चुका है, सेकेंड शिफ्ट में कितने क्वेश्चंस करंट अफेयर से पूछे गए थे विथ आंसर, उसका आपको डिटेल मिल जाएंगे। आप नेक्स्ट वीडियो में उसे आप देख सकते हैं। और उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नेक्स्ट पीडीएफ का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं।